वंदे मातरम सभी को। तो कैसे हैं सब लोग? देखो आज एक और नया वीडियो लेके आ चुके हैं और आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास जो 10th है उसका जो 3.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, जो कि तुम्हें यहाँ पर आसान से दिख रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे इतने रुपए में खरीद ली हैं। ठीक है, यानी कि उसने 7 बल्ले खरीदे हैं और 6 गेंद खरीदी हैं 3800 रुपए में। एक दिन उसने ये खरीद दिया। दूसरे दिन क्या करा उसने? 3 बल्ले खरीदे हैं। पहले 7 खरीदे थे, अब 3 बल्ले खरीदे। और उस दिन उसने 5 गेंद खरीदी 1750 रुपए में। यानी कि आज सामान थोड़ा कम खरीदा था, रेट सस्ता पड़ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। कह रहा है कि एक बैट और एक बॉल कितने रुपए की थी कि उसको ऐसा ऐसा हिसाब पड़ा। अब ये हम सीधी सी एक सिचुएशन लेते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए। देखो ध्यान से। मान लेते हैं कि अगर हमने मान लेते हैं कि अगर हमने आ, 2 टॉफी खरीदी। ठीक है, क्या खरीदी? 2 टॉफी खरीदी। और हमने खरीदे 2 टॉफी खरीदी और हमने 3 लॉलीपॉप खरीदे। ठीक है, लॉलीपॉप खरीदे और जो कि हमें पड़े मान लेते हैं 10 रुपए के। ठीक, मान लिया। अब देखो तो बताओ कि एक टॉफी और एक लॉलीपॉप कितने रुपए का था। तो मान लेते हैं अगर हमारी टॉफी 2 रुपए की थी, ठीक है, और एक लॉलीपॉप हमारा 2 रुपए का था, तो हमें 10 रुपए पड़े हैं। यानी कि हमारा टोटल खर्चा आया 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। समझे? यानी कि एक लॉलीपॉप हमारी 2 रुपए की थी, जिसको 2 से गुणा किया तो 4 रुपए की लॉलीपॉप हो गई। और हमने 2 रुपए का लॉलीपॉप भी खरीदा तो 3 से गुणा करके 6 रुपए का लॉलीपॉप आ गया, जो कि मिला के हमारा 10 रुपए हो रहा है। यही केस इस सवाल में भी लग रहा है। उस टीम के कोच ने एक बल्ला खरीदा और एक गेंद खरीदी है। देखो उसने 7 बल्ले खरीदे हैं। जैसे हमने 2 टॉफी खरीदी थी, तो फिर एक टॉफी की कीमत उसमें लिख दी। 7 बल्ले खरीदे प्लस उसने 6 गेंद खरीदी हैं। 6 गेंद खरीदी हैं और टोटल खर्चा आया उसको 3800 रुपये। जैसे हमें टोटल खर्चा आया 10 रुपये। तो अगर देखो जैसे टॉफी की कीमत 2 रुपए है तो हमने टॉफी की जगह 2 लिख दिया। लॉलीपॉप की कीमत हमको पता थी 2 रुपए, तो हमने उसकी जगह 2 लिख दिया। अगर लेकिन हमें एक बल्ले की और एक गेंद की कीमत पता नहीं है, हमको निकालनी है ये। तो हम मान लेते हैं कि बल्ला x रुपए का था और एक गेंद y रुपए की थी, तो उसको जितने से खरीदा उतने से मल्टीप्लाई कर दिया, 3800 रुपये आ गया। जैसे हमने एक टॉफी की कीमत 2 रुपए थी तो 2 टॉफी खरीदी, 2 को 2 से गुणा करा दिया। वैसे ही हमारा एक बल्ला x रुपए का मान लेते हैं। हमने 7 बल्ले खरीदे तो एक बल्ले के रेट को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल बल्लों का रेट आ जाएगा। ऐसे ही गेंद का आ जाएगा जो कि 3800 रुपये दे रहा है। सवाल में हमें क्या करना होगा? एक बल्ले को एक्स रुपए का मान लेना होगा और एक गेंद को y रुपए का मान लेना होगा। क्वेश्चन यही कह रहा है। तो फटाफट इसे मिटा देते हैं और फिर उसके बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस तुम्हें समझना होगा कि क्वेश्चन किया कैसे है। ठीक है, मिट जा भाई जल्दी। ठीक है, आई होप तुम्हें टॉफी और ये सब समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। हल। तो देखो, माना, हमने ये मान लिया कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए। ठीक है, x रुपए हमने एक बल्ले का मूल्य मान लिया। फिर एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। हमने मान लिया कि एक गेंद y रुपए की। जैसे हमें टॉफी और लॉलीपॉप का तो पता था, लेकिन हमें बल्ले और गेंद का नहीं पता है, तो हम एक को x और दूसरे को y मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके हिसाब से हम अगर लिखेंगे तो प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति फर्स्ट केस में उसने क्या कर रखा है? 7 बल्ले खरीदे हैं, 6 गेंद खरीदी है। तो देखो उसने 7 बल्ले खरीदे हैं और एक बल्ले का मूल्य है x रुपए, तो 7 को हम x से गुणा करा देंगे, 7x हो गया। फिर 6 गेंदें खरीदी हैं 6 और एक गेंद का मूल्य है y रुपए, तो 6 गेंद हो जाएंगी 6 y रुपए की। और इन दोनों को जोड़ के बल्ला और बॉल खरीद के हमारा टोटल खर्चा आया है 3800 रुपये। आई बात समझ? और इसी को हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर द्वितीय स्थिति, दूसरे केस में क्या हुआ?
दूसरे केस में ये हुआ कि उसने अब की बार 3 बल्ले खरीदे। देखो इस बार भी बल्ले खरीदे और गेंदें खरीदी हैं। बल्ला x रुपए का और गेंद y रुपए की। लेकिन कितने बल्ले खरीदे हैं उसने इस बार? उसने 3 बल्ले खरीदे हैं, तो 3x हो जाएगा। और 5 गेंदें खरीदी हैं, तो ये 5y हो जाएगा। बराबर में 1750 रुपये दूसरी बारी का खर्चा आया। इक्वेशन नंबर 2। बस अब हमें बल्ला और गेंद की कीमत निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देना होगा और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी होगी। उसको हम कुछ इस तरह से करेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, किताब कह रही है। तो प्रतिस्थापन विधि का एक रूल तुम्हें पता है कि समीकरण 1 और 2 तुम्हारे पास होती है, 2 से 3 बनाते हैं, 3 का मान 1 में, 1 का मान 3 में। तो समीकरण 2 हो गई, 2 से हम 3 बनाएंगे। तो 2 से 3 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 3x को यहीं छोड़ना होगा और 1750 के साथ ये 5y प्लस का है, इधर 5y माइनस का आ जाएगा। इधर हमें x को छोड़ना है, तो 1750 ऐसे ही रहेगा, 5y भी, और ये जो 3 गुणा कर रहा है इधर, ये नीचे भाग में आ जाएगा। इसको बोल रहे हैं समीकरण नंबर 3। अब देखो 3 का मान हमको कहाँ रखना है? समीकरण नंबर 1 में। तो लिख दो यहाँ पर कि, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान x का मान समीकरण समीकरण किस में रखना है? समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x हमारी ये रही 7x, लेकिन x की जगह हमको क्या रखना है? 1750 माइनस 5y और बट्टे में 3, और हमारा ये प्लस ऐसे ही चलेगा, 6y हमारा ऐसे ही चलेगा, 6y बराबर में 3800 ऊपर का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, आगे देखो। अब होगा ये कि ना 3 से 7 तो कटने वाला नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? 7 का अंदर अंदर गुणा करा देना होगा। देखो 1750 का 7 से गुणा कराएंगे तो 0 का 0, और 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, और 7 सत्ते 49, 50 51 52 का 2, और 5 हासिल 7 एकम 7 5 12, ये हो जाएगा 12,250। माइनस इस 7 का हमने 1750 से गुणा करा दिया। अब हमें 5y से भी गुणा कराना होगा, तो 7 पंजे 35y, और बट्टे में 3 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, प्लस का 6y ऐसे ही रहेगा, बराबर में 3800। देखो हम यहाँ पर एक कर सकते हैं कि एक इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। अब उससे ये होगा कि 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3। ठीक, और यहाँ पर 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है, तो ये वाला ऐसे ही रहेगा, 12,250 माइनस 35y। और होगा ये कि 1 के पहाड़े में 3 3 बार में आता है, 3 का 6 से गुणा कराओगे तो 6 18, बराबर 3800। अब ध्यान से देखो, ये देखो कि ये भी y का है, ये भी y का है, तो हम क्या करेंगे? 12,250 को ऐसे ही रहने देंगे, 35y और 18y प्लस माइनस माइनस, तो 35 में से 18 माइनस होगा, 35 में से 18 माइनस होगा तो होगा क्या? 8 9 10 11 12 13 14 15 7, और यहाँ पर कितना बचा? 2, 2 में से 1 गया 1, हो गया 17y। अब यहाँ पर माइनस इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर 35 बड़ा है, और ये जो 3 भाग में है इसको हम यहाँ से उठा के इधर किस में ला सकते हैं? गुणा में ला सकते हैं। तो हम कर देंगे 3800 गुणा 3, ये 3 भाग में था, इधर उसको गुणा में ले आए। बस अब क्या करो? 12,250 माइनस 17y बराबर 3800 गुणा 3 से कर दो, 2 जीरो तो आ जाएंगे, 8 दूनी 16, 8 3 24 का 4 हासिल 2, 3 3 9 10 और 11। क्लियर? अब देखो ये पूरा 12,250 प्लस का है। ठीक, 12,250 यहाँ प्लस का है, यहाँ प्लस का है, और उठाकर इधर लाएंगे तो ये 12,250 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यही करना है हमको। तो माइनस का 17y यहीं छोड़ देंगे, बराबर 11,400 ऐसे ही छोड़ देंगे, और माइनस का 12,250। ये y बराबर 0 कहाँ से आ गया इधर? y बराबर 0 क्यों आया भाई? अपने आप कुछ भी हो जा रहा है। चलो, तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 17y, और हमें 12,250 में से 11,400 घटाना है, तो इस जीरो से इस जीरो करेंगे 0, 5 ऊपर है, 0 नीचे है, तो 5, और 8 4 12, इसको 1 1 और 1 0, 1 और 1 0, यानी कि हमारे पास
माइनस करके 850 आएगा। ठीक है, चलो 850, लेकिन 850 ये 12,250 बड़ा है तो इसका माइनस का आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, ये माइनस से माइनस कट गया। अब ये 17 जो गुणा का है इधर भाग में आ जाएगा, तो y बराबर 850, और एक सेकेंड, 850 डिवाइड बाय 17। अब देखो आसानी से कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 24, 51, 17 17 पंजे 85, और ये जीरो का जीरो, तो y का वैल्यू आ गया 50। यानी कि हमारा जो गेंद है वो 50 रुपए का है। समझ में आया? y का y मतलब कौन? गेंद। तो गेंद 50 रुपए का आ गया। अब देखो होता यह है कि एक में से जो भी मान आया उसको समीकरण 3 में रखते हैं। अब देखो ये समीकरण 1 से समीकरण 1 को हल करके ये मान आया, अब इसको उठा के हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे कि आगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या कहती है? समीकरण 3 कहती है x बराबर 1750 माइनस 5y बट्टे में 3। थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, हाँ ये कहती है। ठीक, अब समीकरण 3 में रखते हैं, तो समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 1750, y का मान हमारा 50 आया है तो यहाँ पर 50 रख देंगे, और बट्टे में आ जाएगा 3। तो x बराबर 1750 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और 5 पंजे 25, 250 हो जाएगा, अपॉन में 3 चल रहा है x बराबर। अब देखो जीरो का जीरो, 5 में से 5 गया जीरो, और 7 में से 2 गया 5, और 1 का 1, अपॉन 3 काटो, 3 पंजे 15, और 2 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे, और x का मान आ गया 500। यानी कि हमारे एक बल्ले की कीमत, बल्ला x है तो बल्ले की कीमत आ गई 500, और हमारे गेंद की कीमत आ गई 50। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया, और एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपया। बस सॉल्व हो गया। देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया। बस हमको ये समझना था कि समीकरण कैसे बनेगी। ठीक है, समीकरण ऐसे बनेगी कि भाई उसने उसने एक बल्ले खरीदे हैं और बॉल खरीदे हैं। तो बल्ला और बॉल खरीदने के बाद उसका टोटल खर्चा कितना आया है? 3800 रुपये आया है। ठीक है, अब पर उसने ये खरीदे कितने बल्ले? उसने 7 बल्ले खरीदे हैं। एक बल्ले की कीमत को 7 बल्लों से गुणा करेंगे तो 7 बल्ले की कीमत हो गई। एक गेंद की कीमत को 6 गेंद की कीमत से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गेंद की कीमत हो गई, और टोटल जोड़ के 3800 रुपये खर्चा आया। एक समीकरण, फिर दूसरी समीकरण, और फिर हमने सॉल्व कर दिया, जो कि तुम्हारे सॉल्यूशन सामने है। तो बताना तुम्हें कैसा लगा जरूर से। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो अब हमारे पास है यहाँ पर इसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट बहुत आसान है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भी भाड़ा सम्मिलित है। यानी कि एक शहर में कोई टैक्सी है, यानी कि कोई कार है, वो अगर बुक की जाती है तो वो अपना फिक्स किराया तो लेती है कि भाई इतने में ये बुक होगी, ठीक है। और उसके बाद जब किसी आदमी को एक्स्ट्रा चलना होता है तो उसे एक्स्ट्रा का अलग से पैसा देना होता है। अब जैसे मान लेते हैं किसी आदमी ने कार बुक की और वो फिक्स चलने के बाद 10 किलोमीटर और ज्यादा चलता है, तो उसको टोटल खर्चा देना होता है 105 रुपए। मान लेते हैं कि कोई आदमी था, वो यहां से यहां तक गया, ठीक है, ये पूरी दूरी 10 किलोमीटर है। अब होगा ये कि इसमें से कुछ तो उसका फिक्स होगा कि भाई इतना तो वो चलेगा ही, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा वो चला है, ठीक है, एक्स्ट्रा वो चला है, उस एक्स्ट्रा के लिए उसको अलग से पैसा देना है। और ये फिक्स वाला और ये एक्स्ट्रा वाला मिला के उसने 105 रुपए दिए हैं, ठीक है, 105 रुपए यहाँ पर दिए हैं। तो ये दिखा रहा है कि 105 रुपए दे रहा है वो 10 किलोमीटर चलने के लिए। फिर कोई आदमी है जो कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए दे रहा है, यानी कि वो यहां से यहां तक 15 किलोमीटर गया, और 15 किलोमीटर चलने में उसमें फिक्स किराया तो उसका लगा ही, पर जो एक्स्ट्रा 15 किलोमीटर चला, ठीक है, एक्स्ट्रा 15 किलोमीटर चला, उस एक्स्ट्रा 15 किलोमीटर के लिए उसको और रुपया देना पड़ा।
और फिक्स चार्ज और 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा के लिए उसको टोटल 155 रुपए यहाँ पर देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे और इसके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो उसका फिक्स किराया, एक उसका एक्स्ट्रा किराया, और फिक्स और एक्स्ट्रा मिला के वो 105 रुपए दे रहा है। तो हम यहाँ पर यही करेंगे कि एक किराए को हम x मान लेंगे और दूसरे किराए को y मान लेंगे, और दोनों को मिला के हमें जितना रुपया देना पड़ रहा है उतना लिख लेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे और लिखेंगे कि हल बराबर माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपए। ठीक है, अब प्रश्नानुसार पहली कंडीशन में क्या है, प्रथम स्थिति से पहली स्थिति से क्या हो रहा है कि पहली स्थिति में आदमी 10 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि उसने कार बुक की होगी तो x तो उसका होगा ही होगा, नियत भाड़ा तो होगा ही, पर वो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है। अब देखो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए y रुपए देना पड़ रहा है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना देना होगा, 10 y रुपया देना होगा, यानी कि 1 किलोमीटर के चार्ज को हम 10 किलोमीटर से गुणा कर देंगे। और ये फिक्स वाला और एक्स्ट्रा चलने के बाद उसे देने पड़ रहे हैं 105 रुपए। ये हो गई समीकरण नंबर 1। ऐसे ही द्वितीय स्थिति से क्या होगा कि द्वितीय स्थिति में आदमी फिक्स तो चलेगा ही चलेगा, गाड़ी तो फिक्स चलेगी, लेकिन उस आदमी को 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना है, तो 1 किलोमीटर के लिए y खर्चा है और 15 किलोमीटर के लिए 15 y रुपए खर्चा हो जाएगा, और टोटल मिला के उसको देने पड़ रहे हैं 155 रुपए। 155 रुपए समीकरण नंबर 2। बस दोनों समीकरणों को हम हल कर देंगे और हमारा दोनों किराए निकल आएंगे। 2 से समीकरण नंबर 3 बनाएंगे, तो x को यहीं रखेंगे, 155 माइनस 15y कर देंगे, जो कि समीकरण नंबर 3 हो जाएगी पक्का। अब समीकरण 3 का मान हम समीकरण ऊपर 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमसे क्या कहती है, देखो समीकरण 1 हमसे कह रही है कि भाई तुम्हें यहां पर x प्लस 10y बराबर 105 लिखना है, और इस x की जगह पर मुझे ये पूरा रखना है 155 माइनस 15y, तो इसकी जगह मैं रख दूंगा 155 माइनस 15y, और प्लस का 10y ऊपर से ऐसे ही चलेगा, बराबर का 105 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, अब देखो ये वाला भी y का है और ये वाला भी y का है, तो दोनों सॉल्व हो जाएंगे। 155 देखो माइनस प्लस माइनस, और 15 में से 10 गया, यहाँ पर 5y, माइनस इसीलिए आया क्योंकि 15 बड़ा था, और बराबर 105। अब 155 यहाँ प्लस का है, इधर प्लस का है, पर उसके आगे साइन लगा नहीं है, लेकिन प्लस का है, और अगर उठ के वो इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -5 ऐसे रहेगा, 105 माइनस 155 लिख दिया जाएगा, और आ जाएगा 5 माइनस y बराबर 155 में से 105 घटाओगे तो आएगा तुम्हारा यहाँ पर 50, और वो भी माइनस का, क्योंकि 155 बड़ा है, और माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा y बराबर 50/5, और काटोगे तो 10, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। ठीक है, यानी कि प्रति किलोमीटर भाड़ा हर एक्स्ट्रा चलने के लिए हमें 1 किलोमीटर पे 10 रुपए उसको देना होगा। अब आगे अगर सवाल को हल करेंगे तो देखो y का मान 10 आ गया। अब समीकरण 1 से मान आया है, और समीकरण 1 के मान को हम रखते हैं समीकरण 3 में, तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कहती है x बराबर 155 माइनस 15y, 155 माइनस 15y, x बराबर y का मान हमारा 10 आया है, उसको यहाँ पे रखेंगे, तो 155 माइनस 15 और 10, x बराबर 155 ऐसे रहेगा, 15 दाम 150, और 155 में से 150 घटाओगे तो आंसर आएगा 5, यानी कि हमारा गाड़ी फिक्स 5 रुपए में बुक हो रही है। 5 किलोमीटर तो 5 रुपया तो लेगा ही लेगा वो, लेकिन अगर तुम्हें एक्स्ट्रा चलना है तो 10 रुपया और लिया जाएगा तुमसे हर किलोमीटर के लिए। अब कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करनी है तो उसको कितना भाड़ा देना होगा, तो निकाल लेते हैं।
हम लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा बराबर 25 किलोमीटर की क्या है। अब देखो वो 25 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि गाड़ी फिक्स तो चलेगी एक्स रुपए तो लेगा ही लेगा वो, ठीक है। लेकिन तुम्हें 25 किलोमीटर चलना है, 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपया ले रहे हैं तो 25 किलोमीटर के लिए 25 वाई रुपया लेंगे। और एक्स तुम्हारा आया है 5 रुपया, देखो यहाँ पर, यानी कि फिक्स तो 5 रुपया टैक्सी वाला लेगा ही लेगा। और 25 वाई का मान तुम्हारा 10 आया है, तो ये तुम्हारा हो गया 5 + 25 दाम 250, और 5 रुपये और हो गया, तो ये हो गया तुम्हारे 255 रुपए तुम्हें टैक्सी वाले को 25 किलोमीटर चलने के लिए एक्स्ट्रा देने होंगे। तो देखो इतना आसान क्वेश्चन था, बस हमें एक को एक्स मानना था, दूसरे को वाई, और समीकरण को सॉल्व कर देना था और सवाल आ जाएगा। क्लियर? तो बताओ तुम्हें सवाल कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तब तक इसको कर लो। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन हमसे कहता है कि अगर किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न 9/11 में बदल जाएगी, और यदि अंश और हर दोनों में हम 3 जोड़ दें तो वो भिन्न 5/6 हो जाएगी। तो बताओ वो भिन्न कौन है जो ऐसी ऐसी हो जा रही है ऐसा ऐसा करने पर। तो देखो जो भिन्न होती है ना उसको हम लिखते हैं अंश बट्टे हर करके, ऐसी तो लिखते हैं। तो अंश को हमें हमें अंश भी नहीं पता, हमें हर भी नहीं पता, तो इस अंश को हमें x मानना होगा और इस हर को हमें y मानना होगा। तो भिन्न फिलहाल के लिए x/y बन जाएगी। क्लियर? तो जब x/y हम भिन्न को ऐसे लिखेंगे तभी हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो सीधे लिखेंगे हल बराबर माना अंश बराबर x, यानी कि हमारा क्या पता अंश x हो, और हर बराबर y। ठीक है। अब प्रश्नानुसार सवाल क्या कह रहा है भाई। प्रश्नानुसार सवाल ने तुमसे यहां पर कहा है प्रथम स्थिति से हमको मिलता है कि भाई सवाल कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दो। तो देखो भिन्न हमारी है x/y, अगर हम ऊपर अंश और नीचे दोनों में 2 जोड़ दें तो वो भिन्न 9/11 में बदल जाती है, तो भिन्न हो जाएगी 9/11। क्लियर? अब हमें करना यह है कि यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है, यानी कि इस पूरे का मल्टीप्लाई कराना है नीचे वाले से, और नीचे वाले का मल्टीप्लाई कराना है हमको ऊपर वाले से। तो होगा ऐसा कि यहाँ पर x+2 का गुणा हो जाएगा 11 से, 11x+2 बराबर 9 का गुणा हो जाएगा y+2 से। ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर हम कर देंगे, अब देखो 11 का गुणा यहाँ पर x से होगा तो हो जाएगा 11x, और फिर 11 का गुणा 2 से होगा तो हो जाएगा प्लस का 11 दूनी 22, बराबर 9 का गुणा होगा y से तो हो जाएगा 9y, और 9 का गुणा होगा 2 से तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18। ठीक है। मैं यहाँ पर करने की बजाय इधर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इधर जगह बच जाएगी फिर। तो देखो एक्स वाई वाले तुमको एक तरफ ले आने हैं, संख्याओं को एक तरफ ले आना है। तो यहाँ पर एक्स 11x और 9y प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा, बराबर का 18 ऐसे ही बचा रहेगा, और 22 इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 11x - 9y, और बराबर में 18 में से 22 में से 18 गया, 19 20 21 22 4 पर 22 बढ़ा है तो माइनस का 4, और ये बन गई समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हमें द्वितीय स्थिति स्थिति हमारा हो ये रहा है कि इस बार हमें अंश और हर में 3 जोड़ना है, और भिन्न 5/6 में बदल जाएगी। तो इस बार हम क्या करेंगे, x और y में 3 जोड़ देंगे, तो हमारी भिन्न किस में बदल जाएगी, 5/6 में बदल जाएगी, 5/6 में बदल जाएगी। ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनाएंगे। तो देखो अगली बार, इस बार की तरह भी पिछली बार की तरह एक्स ऊपर वाले का गुणा नीचे 6 से होगा, नीचे वाले का गुणा ऊपर 5 से होगा। हम लिख देंगे x+3 का गुणा होगा 6 से, और बराबर में y+3 का गुणा होगा इधर 5 से। ठीक। तो ये हो जाएगा 6x, और 6 हमारा 6 3 18, और 5 का y हो जाएगा 5y, 5 3 15। और पिछली बार की तरह इस बार भी हम x और y वालों को एक तरफ ले लेंगे, संख्याओं को एक तरफ ले लेंगे।
तो ये हो जाएगा 6x 5 प्लस का इधर माइनस का बराबर 15 उधर बचेगा, और 18 प्लस का है तो उधर माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 गया माइनस का 3। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से 3 बनानी है हमको। समीकरण नंबर 2 से 3 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 6x को ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस का 3, 5y माइनस का है इधर प्लस का हो जाएगा, और 6 गुणा कर रहा है इधर क्या करेगा, भाग करेगा। समीकरण नंबर 3। अब हमको अच्छे से पता है कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या कह रही है हमसे, समीकरण 1 कह रही है x माइनस 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, और x की जगह पर हमको कितना रखना है, x की जगह पर नीचे रखना है माइनस का 3 प्लस का 5y बट्टे में 6 माइनस का 9y बराबर माइनस का 4, ऐसे ही चलता रहेगा। आगे और सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है भाई, आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो 11 से ये 6 तो नहीं कटने वाला नीचे वाला, तो 11 का 3 से गुणा कराएंगे हो जाएगा माइनस का 33, और 11 का 5 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 55y, और नीचे चल रहा है हमारा 6, माइनस का 9y ऐसे ही चलेगा, और बराबर में माइनस का 4। इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। 6 और 1 का एलसीएम बन जाएगा 6, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा 33 और 55, और माइनस का 9। अब देखो इधर 6 इधर 1, तो 1 छक 6, 6 बार में आया, 6 का गुणा ऊपर से करेंगे 6 नेम 54 y बराबर माइनस का 4। 6 भाग कर रहा है उधर गुणा करेगा तो माइनस का 33। पहले ये देखो ये भी y ये भी y, 55 में से 54 गए बचा प्लस का y क्योंकि 55 बड़ा है। अब 6 चौक माइनस का 24, अब ये 33 माइनस कर रहा है उधर प्लस करेगा, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस का 24 प्लस का 33, और y बराबर 33 में से प्लस माइनस माइनस करोगे, 33 में 24 घटाओगे तो आ जाएगा 6 और 3 9, तो y का मान आ गया 9, यानी कि हमारा जो यहाँ पर हर है वो 9 है। अब हमें अंश निकालना है, तो ये जो मान आया है वो समीकरण नंबर 1 से आया है। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 का मान वापस 3 में रखते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान वापस समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 हमसे कह रही है कि x बराबर रखो भैया माइनस का 3 प्लस का 5y अपॉन में 6, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 3 और 5 की यहाँ पर 9 रखोगे 6, x बराबर माइनस का 3 ऐसे ही रहेगा 5 में 45 अपॉन में 6, x बराबर 45 में प्लस माइनस माइनस 3 घटाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 42। ठीक है, 42 अपॉन 6, तो ये काटोगे तो आ गया आगे x बराबर 7, यानी कि 7 सिंह 42 7 आ गया। अब तुम्हारा अंश आ गया 7, हर आ गया 9। अब हमसे भिन्न पूछी है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हम लिख देंगे अतः भिन्न बराबर, हमारी भिन्न x अपॉन वाई से बनी थी। देखो x अपॉन वाई से x का मान आया 7 और y का मान आया 9, तुम्हारी भिन्न हो जाएगी 7/9। ये तुम्हारा हो गया आंसर। देखो कितना आसान सा सवाल था नहीं? तो ऐसे ही इस सवाल को कर लेना है भाई, तुम्हें कैलकुलेशन बहुत आसान है इसकी। तो अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इसका छठा क्वेश्चन। ठीक है, इतना कर लो, और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताना। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारा यहाँ पर छठा क्वेश्चन आ गया, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई 5 साल के बाद जैकब की जो उम्र है वो उसके पुत्र की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 5 साल बाद कुछ ऐसा होगा कि जैकब अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा उम्र का हो जाएगा। यानी कि अगर जैकब 15 साल का है, सॉरी अगर जैकब का बेटा 15 साल का है तो जैकब की उम्र 45 साल हो जाएगी, 3 गुना बढ़ जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है। और कह रहा है कि अगर आज से 5 साल पहले जैकब की उम्र उसकी उम्र बेटे की उम्र से 7 गुनी ज्यादा थी,
तो बताओ उनकी आज की उम्र कितनी है। भाई उनकी आज की उम्र पता लगाने के लिए तुम्हें दो चीजें दे रखी हैं, उनकी 5 साल बाद की उम्र और 5 साल पहले की उम्र। ठीक है, तो हमसे जो चीज पूछी जाती है हम उसको एक्स वाई मान लेते हैं। सबसे पहले हमें जैकब का नाम दिया है तो जैकब की उम्र को हम एक्स मान लेंगे और उसके पुत्र की उम्र को हम वाई मान लेंगे और उससे हमारा सवाल सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष। ठीक है, और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। और जैकब मान लेते जैकब का बेटा वाई साल का है। क्लियर। अब देखो, तो प्रश्नानुसार भाई प्रश्नानुसार कहा गया है कि 5 साल पहले, कितने साल पहले, आज से 5 साल पहले, एक सेकेंड, हाँ, आज से 5 वर्ष बाद, सॉरी 5 वर्ष बाद पहले दे रखा था, 5 साल बाद के लिए आज की उम्र में 5 साल जोड़ना होगा। जैसे कोई बच्चा आज 5 साल का है तो 5 साल बाद 10 साल का हो जाएगा, वैसे ही 5 साल बाद के लिए दोनों की उम्र में 5 5 हमको यहाँ पर जोड़ना होगा। और बोल रहा है कि 5 साल के बाद उनकी उम्र में 3 गुने का अंतर होता है। तो बस ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे कि प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद, 5 साल के बाद होगा क्या, 5 साल के बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु, 5 साल बाद जैकब की आयु कैसे निकलेगी, आज की उम्र में 5 जोड़ना होगा। ठीक है, और वैसे ही जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु, तो जैकब के पुत्र की आयु में भी अब आज वाई साल की है तो 5 साल बाद वो 5 साल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वाई प्लस 5 कर देंगे। अब उसने कहा है कि भाई उनकी उम्र 3 गुनी हो जाती है एक दूसरे से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब भी ऐसा बोला जाता है कि कोई चीज, एक चीज दूसरे से उतनी गुनी ज्यादा है, तो हमें दोनों को सबसे पहले ऐसे आपस में बराबर दिखाना होता है। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है। और उसमें अगर 3 गुनी बोला है तो लास्ट में 3 से हम बाहर गुणा करा देंगे, बात खत्म। अब ये सवाल कैसे हो जाएगा, x प्लस 5 ऐसा ही रहेगा, और ये 3 क्या करेगा, y से भी गुणा करेगा तो 3y हो जाएगा, और 3 5 से गुणा करेगा तो ये 15 हो जाएगा। x और y एक तरफ कर लो, संख्याएं एक तरफ कर लो, ये हो जाएगा x 3y प्लस का है इधर माइनस का बराबर 15, 5 प्लस का इधर माइनस का, ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब उसने बोला 5 वर्ष बाद का तो हो गया, आगे वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 साल पहले। मान लो आज कोई लड़का 10 साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का होगा, 5 साल का होगा, यानी कि पूर्व की आयु के लिए तुम्हें 5 घटाना होगा, तो 5 घटाना पड़ेगा दोनों की उम्र में। और बोल रहा है कि तब उस समय 7 गुनी उम्र थी, तो ऐसे ही अब हमें बराबर रख के यहाँ पर 7 से गुणा कराना होगा। तो आओ करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या सीन है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर, आज x साल है, 5 साल पहले 5 साल घटाने होंगे, और वैसे ही जैकब के पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, तो आज y साल है, उसकी पुत्र की आयु 5 साल पहले के लिए 5 घटाना होगा वर्ष। अब उसने बोला है कि भाई उस समय 7 गुनी उम्र थी उन दोनों की, बीच में 7 गुने का अंतर था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों की उम्र को लिखेंगे 5 साल पहले वाली, और उसमें हमें 7 गुनी है तो दाएं हाथ में 7 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7y से गुणा करेगा 7y, 7 5 से गुणा करेगा 7 पंजे 35, एक्स वाई वालों को एक तरफ ले लो, x माइनस 7y, प्लस का था तो माइनस में आ गया, माइनस का 35, माइनस का 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 गया 30, 35 बढ़ा तो माइनस का 30, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर एक और दो हो गई,
और 2 से 3 बनाएंगे, 3 का मान 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2। अब 2 से 3 बनाएंगे तो x बराबर -30 और 7 माइनस का तो इधर प्लस का। समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 3 का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमसे क्या कह रही है? समीकरण 1 कह रही है x माइनस 3y बराबर 10, ये लिखिए ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x का मान रखना है, तो x की जगह पे हमें कितना रखना है? x की जगह पर हमको ये रखना है, इतना हिस्सा ये रखना है। तो यहाँ पर हम रख देंगे, x की जगह पर रखेंगे -30 प्लस का 7y, और बाकी ऊपर वाला तो ऐसे ही चलता रहेगा, -3y बराबर में 10। ठीक है, अब देखो ये -30 ऐसे ही रहेगा, 7y, ये भी y ये भी y, तो 7y में से 3y चले गए तो कितने y बचेंगे? 4y बचेंगे। 7 बढ़ा है तो प्लस का आ गया। अब 30 माइनस कर रहा है, इधर प्लस करेगा, तो प्लस हटा दो यहाँ से अभी। 4y बराबर 10 प्लस 30, तो y बराबर कितना आ गया? 30 और 10 40, और 4 4 गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा तो 4y बराबर 40/4 10, यानी कि y बराबर 10 साल। यानी कि y क्या है? y है जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, यानी कि आज जैकब का बेटा y बराबर 10 साल का है। अब हमें y का मान हमें कैसे निकला? समीकरण नंबर 1 से निकला। तो अब समीकरण नंबर 1 से निकला तो अभी हमें इस समीकरण 1 का मान वापस 3 में रखना है। तो हम लिखेंगे कि समीकरण सॉरी हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। हमें x का मान भी निकल जाएगा, तो x समीकरण 3 कहती है x बराबर -30 प्लस का 7y, तो x बराबर -30 और प्लस 7, y कितना आया? y आया 10 साल, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो x बराबर -30 और 7 दाम 70, और x बराबर 70 में से 30 माइनस गया 40, और 70 बढ़ा 40 साल। तो यानी कि x कौन है? x है जैकब। जैकब की उम्र x है, यानी कि जैकब आज 40 साल का है। तो बस उसने बोला है कि दोनों की वर्तमान आयु क्या है, तो हम सीधे लिख देंगे कि अतः जैकब की वर्तमान आयु, जिसे हमने x माना था, वो कितनी है? 40 वर्ष है, और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर जैकब का पुत्र कौन है? वाई है, और वाई का मान 10 आया है। जैकब का पुत्र आज 10 साल का है। ऐसे ही हमें ये सारे सवाल करने होते हैं। एक बार फटाफट इस सवाल को वापस देख लो थोड़ा सा जूम करके। ठीक है, सबसे पहले हमने उनकी वर्तमान आयु देखी, फिर 5 वर्ष बाद, फिर 5 वर्ष पूर्व से दूसरी समीकरण, 2 से 3, 3 का मान वापस 1 में, और दोनों की उम्र यहाँ पर हमें पता चल गई है। तो बताओ तुम्हें ये सवाल कैसे लग रहे हैं? क्या सवाल करने में मजा आ रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है? तुम्हें लग रहा है कि हम आगे के सवाल और कर लेंगे? जरूर से बताओ। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, मिलते हैं किसी नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपनी प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो। तब तक के लिए वंदे मातरम।